देखिए, यूक्रेन को लेकर जारी अमेरिका और रूस का जो विवाद है, उसका खमियाजा क्या भारत और चीन को भुगतना पड़ सकता है? क्या जमीन पर चल रहे इस युद्ध में अंतरिक्ष से तबाही बरस सकती है? क्या भारत या चीन पर अंतरिक्ष से आकर गिर सकता है 500 किलो भारी और जमीन से 400 किलोमीटर दूर बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ये तमाम सवाल मैं इसलिए आपके सामने रख रही हूं क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर लगे प्रतिबंधों के बदले में रूस ने जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसके ईंधन की सप्लाई रोक दी है। और इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में जो फैसले लिए हैं उससे मानवता के लिए परमाणु बम से भी बड़ी त्रासदी पेश आ सकती है। और इसके शिकार अगर कोई होंगे तो वो भारत और चीन। रूस और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से क्या भारत और चीन पर आकर गिर सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ये रिपोर्ट देखिए। युद्ध जमीन पर, बम गोले आसमान से, लेकिन इस युद्ध की वजह से अंतरिक्ष से बरस सकती है तबाही। ऐसी तबाही जिसके सामने परमाणु हमले भी बौने पड़ जाएंगे। अमेरिका और रूस इस वक्त यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस तरह आमने सामने खड़े हैं उसकी वजह से अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिका और रूस का गठजोड़ टूटने के कगार पर है। धरती से 400 किलोमीटर दूर आसमान में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन परियोजना में अमेरिका के साथ साथ रूस, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देश साझेदार हैं। मगर इन दिनों धरती की दुश्मनियां अंतरिक्ष में दोस्ती की बुनियाद को गड़बड़ा रही हैं। बीते दिनों रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने जिस तरीके के बयान दिए और वीडियो निकाले, उसके बाद इस बात का खतरा बढ़ गया है कि अंतरिक्ष में अगर कोई तनातनी बढ़ती है तो वह धरती के लिए खतरे बढ़ा सकती है। हकीकत यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपनी ऑर्बिट में रखने का जो जिम्मा है वो रूसी तकनीक से बना हुआ है। इसके अलावा रूस ही इकलौता देश है जिसके पास रॉकेट फ्यूल है और ये स्पेस स्टेशन उसी फ्यूल पे चल रहा है। ऐसे में जिस तरह से धरती पर अमेरिका और रूस का विवाद बढ़ रहा है उसका असर अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस स्टेशन पर खतरनाक तरीके से पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो 500 किलोग्राम वजनी ये स्पेस स्टेशन चीन या भारत पर किसी भी वक्त गिर सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये देखा गया है कि जब भी कोई इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अर्थ पर, उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है साइंटिफिक कम्युनिटी पर। ऐसा कोल्ड वार के टाइम पर भी हुआ था। मैक्सिमम हुआ तो रशिया ये कह सकता है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब नहीं निभाना चाहता, तुम अगर इसे मेंटेन करना चाहते हो तो करो। और उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि अगर स्पेस स्टेशन अपनी ऑर्बिट को मेंटेन नहीं कर पाया, रशिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो वहाँ पर क्योंकि कोई दूसरा स्पेस क्राफ्ट नहीं है जो इसको मेंटेन करेगा, तो इमीडिएटली अमेरिका को कुछ ऐसे अपने स्पेस क्राफ्ट भेजने पड़ेंगे जो जाकर डॉक करेंगे। और ऐसा कहने के पीछे उसका रीजन ये है कि अगर आपने ये नहीं किया तो वो जो स्पेस क्राफ्ट है अमेरिका के ऊपर गिर सकता है या फिर इंडिया या चाइना इनके ऊपर गिर सकता है, क्योंकि जो उसकी ऑर्बिट है वो इन्हीं के ऊपर से जाती है, रशिया के ऊपर से नहीं जाती है। ये तस्वीरें देखिए, ये है रूस का अंतरिक्ष मिशन। यहाँ ये क्या हो रहा है? रूस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस में भेजे जाने वाले रॉकेट पर अमेरिका और ब्रिटेन के झंडों के निशान मिटा रहा है और उसने वहां पर भारत के तिरंगे को लगा रहने दिया है। इस वीडियो में अमेरिका, जापान और ब्रिटेन के झंडे ढके हुए हैं, जबकि भारत के झंडे को उसकी जगह पर लगा रहने दिया गया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के प्रमुख दमित्री रोगोजिन ने ट्वीट करके कहा, हमने फैसला लिया है कि कुछ देशों के झंडे के बिना हमारा रॉकेट अधिक सुंदर दिखाई देगा। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अमेरिका को रॉकेट इंजन की डिलीवरी रोक दी है। रूस की ये एजेंसी अमेरिका को अब रॉकेट इंजन नहीं देगी। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने कहा है कि जो रॉकेट इंजन हम पहले अमेरिका को देते थे अब उसको नहीं देंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का यह भी कहना है कि अब वो 24 RD-180 इंजन की सर्विसिंग भी नहीं करेगी। इसके अलावा RD-181 इंजन की डिलीवरी भी नहीं होगी। रूस ने सख्त कदम उठाते हुए फ्रेंच गुयाना से अंतरिक्ष के सभी कार्यक्रमों को रोक दिया है। कोरोउ कॉस्मोड्रोम से लॉन्च रोक दिए हैं।
सभी तकनीकी कर्मचारियों और इंजीनियरों को वापस बुला लिया गया है। रूस के इस कदम से अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा जबरदस्त दबाव में आ गया है। उसका कहना है कि यूक्रेन को लेकर प्रतिबंध का स्पेस कार्यक्रमों से रूस की साझेदारी पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन बात इतनी आसान नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस के स्पेस प्रोग्राम पर सीधे तौर पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कुछ बेहद संवेदनशील तकनीकों को रूस एक्सपोर्ट करने से रोक दिया गया है। इन तकनीकों का उपयोग स्पेस इंडस्ट्री में किया जाता है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी, लेजर, सेंसर्स, नेविगेशन, एवियोनिक्स और मैरीटाइम तकनीकों के निर्यात पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के साथ दूरी बनाते हुए रूस अपने नए साथी चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रूसी स्पेस एजेंसी ने दावा किया है कि वो शुक्र मिशन चीन के साथ मिलकर पूरा करेगा। कुछ मामलों में रूस भारत के साथ साझेदारी करने को भी तैयार है, क्योंकि भारत अंतरिक्ष में अपने यात्री भेजने की कोशिश कर रहा है। रूस के ताजा रुख के अनुसार भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग पर वो अमल करेगा। हमारे ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से हम यूरोपीय साझेदारों के साथ अपने सारे स्पेस कार्यक्रम रोक रहे हैं। कोरोऊ कॉस्मोड्रोम से अब कोई लॉन्चिंग नहीं होगी, न ही फ्रेंच गुयाना में कोई तकनीकी कर्मचारी रहेगा। रूस फ्रेंच गुयाना से सारे स्पेस लॉन्चिंग रद्द कर रहा है, अपने सारे कर्मचारियों को बुला रहा है। हालांकि स्पेस को लेकर रूस अमेरिका का विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी स्पेस स्टेशन को लेकर अमेरिका और रूस में तनातनी और बयानबाजी हो चुकी है। इसी बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक दिन पहले ही कहा था कि वो स्पेस स्टेशन और ऑर्बिटल लॉन्च को लेकर रूस के साथ काम करता रहेगा। अमेरिका को मालूम है, अगर आईएसएस में रूस का सहयोग खत्म हो जाए तो स्पेस स्टेशन अनियंत्रित हो सकता है। स्पेस स्टेशन अगर अनियंत्रित होता है तो अमेरिका या यूरोप पर कहीं भी गिर सकता है। ये भी आशंका है कि ये 500 किलो का ढांचा भारत या चीन पर गिर जाए। आईएसएस रूस के ऊपर से नहीं उड़ता, इसलिए जोखिम पूरी तरह से अमेरिका, चीन और भारत का है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि यूक्रेन के हैकर्स ने रूस के रोसकॉस्मोस के सिस्टम को हैक कर लिया है। रोसकॉस्मोस की कई संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां यूक्रेन ने लीक करा ली है। ऐसे में जमीन पर जारी युद्ध को लेकर अंतरिक्ष में खतरा मंडरा रहा है और इसकी जद में अमेरिका तो है ही, भारत और चीन पर भी इसका खतरनाक असर हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।